नमस्कार। आज हम भारत के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म यानी जीएसटी की कहानी को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नया टैक्स नहीं था, ये एक पूरी क्रांति थी जिसने देश में व्यापार करने के तरीके को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत ने 17, जी हाँ, 17 अलग अलग टैक्सों के इस उलझे हुए जाल को सिर्फ एक टैक्स से कैसे रिप्लेस कर दिया। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम था। आइए जानते हैं कि ये आखिर संभव कैसे हो पाया। अब देखिए, जीएसटी को अच्छे से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। तो चलिए जरा सा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जीएसटी आने से पहले भारत का टैक्स सिस्टम कैसा था। जरा सोचिए, आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आपको दर्जनों अलग अलग टैक्स डिपार्टमेंट से डील करना पड़ रहा है। हर राज्य के अपने अलग नियम कानून हैं और सबसे बड़ी बात, आप टैक्स के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। मतलब बिजनेस चलाना एक बुरे सपने जैसा था। ये जो टैक्स पर टैक्स वाला असर था ना, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसका सीधा मतलब ये था कि एक आम ग्राहक उस कीमत पर भी टैक्स दे रहा था जिसमें पहले से ही टैक्स जुड़ा हुआ था। और जीएसटी का एक सबसे बड़ा मकसद इसी समस्या को खत्म करना था, जिसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम लाया गया। तो इस पूरे कंफ्यूजन और मुश्किल सिस्टम का जवाब क्या था? वो जवाब था एक ऐसा समाधान जिसने सब कुछ बदलने का वादा किया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी। और इस पूरे सुधार के पीछे का आइडिया बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत पावरफुल। एक राष्ट्र एक कर। मकसद साफ था, पूरे भारत को एक कॉमन मार्केट बनाना, जहां व्यापार करना आसान हो और कोई रुकावट ना हो। तो बदलाव कितना बड़ा था, चलिए देखते हैं। पहले जहां सामान और सर्विसेज के लिए अलग अलग टैक्स थे, अब बस एक है। टैक्स पर टैक्स का असर, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से खत्म हो गया। और राज्यों के बीच व्यापार, जो पहले बहुत मुश्किल था, अब एकदम आसान हो गया है। सच में ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि पूरे देश में एक सिंगल मार्केट बन गया, जहां बिजनेस करना आसान है। चीजों की लागत कम हुई क्योंकि टैक्स पर टैक्स का बोझ हट गया। और हाँ, एक डिजिटल सिस्टम होने की वजह से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आई और टैक्स चोरी की गुंजाइश भी कम हो गई। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन क्या असल में जमीन पर इसका असर दिखा? चलिए अब कुछ आंकड़े देखते हैं जो इस सुधार की सफलता की कहानी खुद बताते हैं। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2021 में जीएसटी रेवेन्यू था 11.37 लाख करोड़ रुपए, और सिर्फ 4 साल बाद 2025 में ये आंकड़ा लगभग दोगुना होकर 22.08 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये वाकई में बहुत बड़ी ग्रोथ है। और ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं है। औसतन हर महीने लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। ये दिखाता है कि सरकार के पास एक स्टेबल और भरोसेमंद इनकम सोर्स बन गया है। और ये आंकड़ा तो और भी दिलचस्प है। 2017 में जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स की संख्या थी 66.5 लाख। 2025 तक ये संख्या दोगुनी से भी ज्यादा होकर 1.51 करोड़ पर पहुंच गई। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अब फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन रहे हैं। तो इन सब नंबरों का बिजनेस पर क्या असर पड़ा? आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है लागत कम होना, रिफंड जल्दी मिलना, पूरे देश में आसानी से व्यापार कर पाना, और हाँ, सबके लिए कंपटीशन का एक बराबर मैदान। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जीएसटी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये लगातार बदल रहा है और बेहतर हो रहा है ताकि इसे आम लोगों के लिए और भी फायदेमंद बनाया जा सके। जैसे हाल ही में जो जीएसटी 2.0 के सुधार हुए हैं, उन्होंने सिस्टम को और भी आसान बना दिया है। टैक्स स्लैब को सिंपल किया गया है और घर के ज़रूरी सामान, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी चीज़ों पर टैक्स या तो कम कर दिया गया है या फिर पूरी तरह हटा दिया गया है। ये बदलाव सिस्टम को आम आदमी के और करीब लाते हैं। इसके साथ ही सिस्टम को और ज़्यादा सेफ और सिक्योर बनाने के लिए भी लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स। ये सब टैक्स सिस्टम को और भी मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। तो आखिर में इन सब का मतलब क्या है? जीएसटी इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए इसे समेटते हैं।
ये एक लाइन शायद पूरी कहानी का सार बता देती है। जीएसटी ने भारत को एक सिंगल मार्केट दिया, टैक्स की उलझनों को कम किया और पूरी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया, और यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और अब भविष्य की तरफ देखते हुए एक सवाल, जैसे जैसे एआई और ऑटोमेशन जैसी टेक्नोलॉजी टैक्स सिस्टम का हिस्सा बन रही है, तो क्या हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां टैक्स भरना उतना ही आसान हो जाएगा जितना कोई ऐप इस्तेमाल करना? सोचने वाली बात है ना।